आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंड इंग्लिश से वजन से बांटा जाएगा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चलना चाहूँ भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह 53 अध्याय की दूसरी कलम, यशायाह 53 वर्स 2। क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले, उसकी ना तो कुछ सुंदरता की हम उसको देखते और ना उसके रूप ही हमारा ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। प्रभु की नाम की महिमा हो। और यशायाह का किताब 22वें अध्याय की 13 कलम से हम देखेगा तो दास का दुख और महिमा का बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर का दास, ये बात तो प्रभु यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। परमेश्वर का दास इस पृथ्वी में कैसे दुख उठाएंगे, उसका संबंध में यह हम दे सकते हैं। तो हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकली, उसकी ना तो कुछ सुंदरता की हम उसको देखते और उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो एक अंगूर का समान इस जगत में आए हैं। इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। अंगूर बोलेगा तो अंगूर का झाड़ इतना शक्तिमान एक लकड़ा सहित नहीं रहता है, और एक डालियाँ तरीके उसमें दे सकता है। तो उस डालियाँ का समान, अंगूर के समान प्रभु यीशु मसीह इस जगत में रहा, ये बातों को इसमें हम दे सकते हैं। यशायाह का किताब 11 अध्याय की पहली कलम में, तब ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेंगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहाँ हम देखते हैं कि एक शाखा निकलेंगी। हम इसी प्रकार हम देखते हैं, एक डाली निकलकर और उसमें से फल हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो इस अंगूर का जो डालियाँ काट कर उसमें से नए और डालियाँ निकलते हैं। जो मेन शाखा को काट कर उसमें से डालियाँ निकलते हैं, उसमें से फल निकलेंगे। यशायाह का किताब अध्याय 4 का दूसरी कलम में, उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेंगी। यहाँ भी हम देखते हैं कि यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेंगी। तो एक डाली का समान प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस पृथ्वी में आए हैं। तो ये डाली को काट देगा तो भी और नए शाखाएं उत्पन्न होकर
उसमें से फलवंत हो जाता है। ये बातें हम इसमें दे सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो प्रभु यीशु मसीह का ऊपर लोगों को विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो गया है। हम ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। एक डाली का समान इस जगत में रहा, इतने बलवंत एक झाड़ का समान नहीं है। हम मरकुस के सुवार्ता और अध्याय 6 का 3 कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनों यहाँ हमारा बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसको विषय में ठोकर खाई। तो हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, ये अपने भाइयों का नाम सब बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह में ये लोगों को विश्वास करने में मुश्किल हो गया है। इसमें ये बातों को हम समझे, प्रभु यीशु मसीह एक डाली का समान इस पृथ्वी में रहा। तो ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन इस डाली को इस्राएल का लोग उसको काट दिया है। ये बातें क्रूस का मृत्यु में हम दे सकते हैं। मेरे लिए, आपके लिए सूली का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह सहन किया, तो एक डाली का समान आकर और क्रूस में उस मृत्यु को सह लिया है। लेकिन वो तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। वो डालियों में से बहुत फल निकलने लगा है। आज हम है वो फल। प्रभु हमको सहायता करे। हम फिलिपियों का पत्रिका 2 अध्याय की 7वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया है और दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया है। वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य का रूप धारण करके एकदम अपने, और परमेश्वर का इतना प्रभावशाली परमेश्वर का बातों को छोड़कर आए, लेकिन परमेश्वर का पदवी नहीं छोड़ा है, मनुष्य बना है और एक डाली का समान इस पृथ्वी में आया। इस्राएल का लोग उसको क्रूस में चढ़ाए, डाली को काट दिया है, लेकिन उसमें से नए शाखेयाम उत्पन्न हो गया, उसमें से फलवंत निकलने के लिए शुरू हो गया है। आज ये उसका कलीसिया उसका है। हम अयूब की किताब 14 अध्याय की 7वीं आयत पढ़ेगा तो हमको इसमें बराबर मालूम पड़ेगा। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाली भी जाए तो भी फिर पालबेग और उसमें नम्र डालियां निकलती रहेगी। हाँ, ये बातों को इधर तो समझाते हैं। और काट डालेगा तो भी उसमें से नए डालियां निकलती जाएंगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और लोगों ने उसको क्रूस में चढ़ाया है। पाप बिने पवित्र होकर इस जगत में आए क्रूस में और उस डाली को काट दिया है, लेकिन उस डाली का शाखेयाम फिर निकलने लगा, उसमें से फलवंत होने के लिए सहायता किया। हम उसका फल है। प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास किया तो हम फलवंत रूप से यहाँ हम तो रहते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का और आशीष की बातें हमारे ऊपर आ गया है। इसके लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की 2 कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर का समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली
उसकी ना तो कुछ सुंदरता की हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमारे ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। देखो इतना सुंदरता नहीं दिखाई, प्रभु आज स्वर्ग में है। ये प्रभु आएंगे और प्रभु का लोगों को लेकर जाने के लिए हम इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।